तो कल परचेज बुक हो गया था, पूरा डन हो गया था, कोई डाउट कुछ वगैरह नहीं। तो आज क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने कल देखा था, अगर मैं कल की क्लास ओपन करूँगा, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि कौन कौन सी बुक्स हमको करनी है, राइट। सो उसमें से हमारी क्या क्या हो चुकी है, परचेज बुक हो गई और तो कुछ भी नहीं हुआ अभी। क्या हुई है? परचेज बुक हुई है। तो आज क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं, फटाफट से आते हैं और सेल्स बुक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मेट होता है वो सबका सेम ही है हाँ। फॉर्मेट सेम है कि भाई आपको बताना है आपने किससे सामान खरीदा, बेचा, क्या खरीदा, क्या बेचा, उसकी कॉस्ट कितनी है, जीएसटी वीएसटी तो अभी हम करने नहीं वाले, ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद वही सब चीज़ें। तो मैं यहाँ पे अब करेंगे सेल्स बुक को, ठीक है। आज हम करने वाले हैं सेल्स बुक को। मुझे फटाफट से बताओ सेल्स बुक में रिकॉर्ड क्या होता है? अरे कल बताया था ना मैंने आपको। अरे बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। हाँ, क्या रिकॉर्ड होता है? चलो मैं खुद ही गेस मार लेता हूँ कि आपने सोचा होगा कि क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है। क्या रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है। करेक्ट है, हाँ हाँ करेक्ट है, ठीक है। अब क्रेडिट सेल्स किसकी? क्रेडिट सेल्स सिर्फ गुड्स की। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने गुड्स सेल करें और क्रेडिट पे सेल करें हैं, क्रेडिट पे, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्या फॉर्मेट चेंज होने वाला है? इतू सा भी चेंज नहीं होगा, सेम डिट्टो फॉर्मेट है। आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है। देखो ज़रा फटाफट से क्वेश्चन, देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन आपकी टीएस का ही है। ये देखो, दिख रहा है क्या? अरे आपको दिख रहा है ना? हाँ हाँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। क्यों बहुत कुछ है? इसमें पैकिंग चार्जेस, फ्रेट, वो सब कुछ है। तो फटाफट से क्या करेंगे, जो फॉर्मेट हमने कल बनाया था उसको फटाफट से बनाएं। बेटा देखना नहीं है, बनाना है। देखने में मुझे पता है बहुत मज़े आते हैं। अच्छा बना लिया होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना होता है? आपने फॉर्मेट पूरा नहीं बनाया होगा, मुझे पता है। आपने ऊपर नाम नहीं लिखा होगा, मैसर्स रिद्धिमा, ठीक है, मैसर्स रिद्धिमा सेल्स, ये पूरा का पूरा नाम आपको लिखना होता है, ठीक है। मैसर्स रिद्धिमा सेल्स कोलकाता। और कौन सी बुक बना रहे हैं? कौन सी? सेल्स बुक। तो लिखो ना, सेल्स बुक। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब फॉर्मेटिंग कैसे करनी थी? तो सबसे पहले हमारा एक कॉलम था डेट का, था ना? हाँ था, ये डेट का कॉलम। और मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है ना उसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना। हमने कल गलती से छोटा बना लिया था, और थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको क्योंकि काफ़ी कुछ हो सकता है। ये हमने बड़ा सा बना दिया, ठीक है। इसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, मतलब जहाँ से आपने सामान खरीदा है, क्या क्या खरीदा है, पूरी डिस्क्रिप्शन एक तरीके से, ठीक है। पर्टिकुलर्स में आ जाएगी वो, इसको हम करते हैं थोड़ा बड़ा। चलो ये हमने बनाया बड़ा सा पर्टिकुलर्स का कॉलम। इसके बाद बताओ क्या होता है? बोलो बोलो। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आता है इनवॉइस नंबर। क्या आएगा? इनवॉइस नंबर। क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, आपको कॉलम तो बनाना ही है, ठीक है, बेशक ब्लैंक छोड़ दो। और इसके बाद एक वो पतलू सा कॉलम आएगा जो किसी काम का अभी तक आज तक आया नहीं है आपके लिए, और वो पतलू सा कॉलम है लेजर फोलियो। ये लो, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉलम आएंगे। कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आएगी डिटेल्स। अगर आप भूल गए हो कि कल हमने क्या किया था तो एक बार याद कर लेंगे, ठीक है। डिटेल्स, देखो देखो देखो, यहाँ क्या आ जाएगा? डिटेल्स। डिटेल्स का मतलब क्या था? जो एक्चुअली में सेल वैल्यू होगी, परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू जो भी होगी, देखो डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से कॉलम और आने चाहिए, राइट। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था, एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने कल परचेज बुक में रिकॉर्ड किया था। क्या किया था परचेज बुक में? अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, देखो ना, देखो ये देखो, हाँ, परचेज बुक में हमने क्या किया था? डिटेल्स के आगे क्या लिखी? यहाँ पे कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब जो आपका परचेज का अमाउंट था, फ्रेट और बाकी कोई एक्सपेंसेस। ये फ्रेट और बाकी कब कोई एक्सपेंसेस कब आते हैं? ये तब आएंगे कि जैसे अगर मैं सेल की बात करता हूँ, सेल्स बुक की, मान लो मैं सेलर हूँ, ठीक है, आप कस्टमर हो, ठीक है। अब मैंने आपको गुड्स बेचे, बेचे, हाँ सर बेचे, बिल्कुल बेचे। अब मैंने अगर आपको गुड्स बेच दिए, आपने कहा कि घर पे भिजवा दो, आपने क्या बोला? घर पे भिजवा दो। तो मैंने आपके घर पे भिजवाए, मैंने भिजवाए, मैंने फ्रेट का एक्सपेंस इंकर किया, मतलब मैंने कोई ऐसे ऑटो वोटो किया होगा, रिक्शा विक्शा किया और आपके घर तक भिजवाए, बिल्कुल, उसके पैसे मैंने दिए, आपने नहीं दिए। आपने अभी 1 रुपया नहीं दिया। अगर आपने दिया होता तो फिर तो कुछ बात ही नहीं थी। आपने कुछ नहीं दिया, मैंने दिया। तो बात क्या है? एक तो मैंने आपको गुड्स बेचे, हाँ, फ्रेट के चार्जेस हुए, हो सकता है पैकिंग चार्जेस भी हो। जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा सामान है,
आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया तो भाई वो कार्डबोर्ड वगैरह में आप क्या करोगे, पैक करोगे, है ना। वॉशिंग मशीन है, टीवी है, पैक करोगे, पैकिंग चार्जेस वो भी मैंने इंकर किए। अगर आप मेरी दुकान पे आते और अपने ही गाड़ी में उसको डाल के ले जाते तो फिर कोई बात ही नहीं थी, लेकिन मैंने उसको प्रॉपर पैक किया ताकि रास्ते में सही तरीके से जाए। यस और नो, मैंने फ्रेट का चार्जेस पे किया। अब ये सारे जो मैंने खर्चे करे हैं, अरे मैं अपनी जेब से क्यों भरूं, है ना। अभी तो मैंने पे कर दिए, लेकिन लूंगा तो आपसे ना, बोलो हाँ है ना, लूंगा तो आपसे, इसीलिए यहाँ सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर मान लो, अगर क्वेश्चन आपको बोले कि भाई जो फ्रेट के चार्जेस हैं, जो पैकिंग के चार्जेस हैं, वो कस्टमर ने पे किए हैं, किसने, कस्टमर ने, तो क्या मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, नहीं करूँगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो देखो देखो, यहाँ पे अगर हम एक बार नज़र मारे, अरे यहाँ पे इनवॉइस नंबर गिवन है, वाह, फाइनली हमें इनवॉइस नंबर में कुछ लिखने का मौका मिलेगा। इनवॉइस नंबर, ये देखो इनवॉइस नंबर, अच्छा ये सब है। ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, और कुछ है क्या, अरे ये देखो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, देखो ना, फ्रेट 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 1000 रुपये दे रखा है, हाँ दे रखा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सुनो ना, देखो, मैसर्स गैरी सन्स आपने बेचा, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का नाम है मैसर्स गैरी सन्स, ठीक है। आपने बेचा ये असम टी, अच्छा चाय वाय बेची आपने कुछ, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब यहाँ पे लिखा फ्रेट 1000 रुपये, पैकिंग चार्जेस 600 रुपये, वर सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है आपने, आप कौन हो, रिद्धिमा, रिद्धिमा ने इनवॉइस में सेपरेटली चार्ज करे हैं, मतलब आपने कस्टमर से लेने हैं, लिए नहीं है अभी, लेने हैं, इनवॉइस दिया ना आपने, लेने हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद अमूल बटर फर्नीचर जो भी है, धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। फ्री के नंबर है वैसे भी, अरे ये फ्री के नंबर होते हैं, इसमें कटवाने नहीं नंबर, आ जाओ। हमने अभी तक कौन कौन सा कॉलम बना लिया है, डिटेल्स का बना लिया ये, राइट। यहाँ पे कॉस्ट नहीं आएगी, यहाँ पे सेल वैल्यू आएगी ना, अरे हमने सेल करी है ना, हमारी कॉस्ट क्यों आएगी बताओ, वो तो परचेज में आएगी। अब कहीं पता चले आपने फॉर्मेट को कॉपी किया हो और यहाँ पे कॉस्ट ही लिख दी हो, हाँ या ना, लिख दी ना, कॉस्ट ही लिखी थी, हाँ, तो नकल के लिए भी अक्ल चाहिए ना, कॉस्ट ही लिख दी वहाँ पे, वेरी गुड। यहाँ पे हमने कॉलम बनाया किसका, फ्रेट का, और लास्ट कॉलम हमारा किसका बन जाएगा, लास्ट कॉलम बन जाएगा हमारा पैकिंग चार्जेस का। अच्छा एक टोटल का कॉलम भी तो बनाना है, अरे भाई ये और कुछ नहीं करवा रहे, इसमें आपसे दिमाग नहीं लगाना इसको, ये पता नहीं आपसे बस फॉर्मेटिंग बना रहे हैं, किसी काम का चैप्टर है नहीं है कुछ खास। देखो भाई देखो, बना लिया, हाँ बना लिया। अब कॉलम के नाम भी लिख लें, इतने सारे कॉलम जो बना लिए। सबसे पहले क्या था, अरे सबसे पहले क्या था, डेट, हाँ जी बिल्कुल। फिर क्या था, फिर आपका आएगा पर्टिकुलर्स, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर्टिकुलर्स आपने डाल दिया, हाँ जी डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम इनवॉइस भी है यहाँ पे तो, ओ यस, और ये किसी काम का कॉलम नहीं, लेजर फोलियो। नाउ डिटेल्स, मतलब जो भी आपने एक एक सामान बेचा है, मैं आपको बताऊंगा अभी, डिटेल्स, राइट। नाउ सेल वैल्यू, जो टोटल आपने किसी कस्टमर को सेल करी है। फ्रेट, कस्टमर से लेने वाले हो। पैकिंग चार्जेस, ओ यस, पैकिंग चार्जेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना पूरा, हाँ। और लास्ट कॉलम क्या होगा, टोटल। बस क्वेश्चन का सबसे मुश्किल पार्ट तो यही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, राइट। इससे मुश्किल नहीं है कुछ। आ जाओ भाई आ जाओ, एक एक करके ध्यान से देखते हैं। डेट आपको गिवन है, सारे बच्चे डेट डालो। 2021 मार्च 1, हाँ जी। आपने बेचा किसको है, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, मैसर्स गायत्री टी असम। अरे अरे वाह, चाय बेची आपने, मैसर्स गायत्री टी, पूरा लिखना है, पूरा एड्रेस के साथ। अगर एड्रेस दिया है ना उसके घर का, वो भी लिखना है, यहाँ दिया नहीं है, बस इतना ही लिखना है, गायत्री टी असम, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो जो आपने बेचा, अच्छा इनवॉइस नंबर दे रखा है वो भी डाल देना, ठीक है। कितना दे रखा है सर, 2005, डाल दिया, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो भी सामान दिया है आपने बेचा है वो लिखो, क्या क्या दिया आपने। 3 चेस्ट ऑफ टी, अच्छा मुझे नहीं पता क्या होता है ये 3 चेस्ट ऑफ टी, ओके। कितने का, फॉर 5000 पर चेस्ट एट द रेट ₹5000, ओके। तो भाई डिटेल में कितना आएगा बताओ ना मुझे, अरे बोलो ना, डिटेल में कितना आएगा, 15000, 5000 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट है, यस।
देयर इज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, तो लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट ओके ओके सर ओके, कितना 5%, कितना 750। तो इसका मतलब आपने कस्टमर को जो सेल करी है वो एक्चुअली कितने की है, 14250, करेक्ट है? अरे करेक्ट है क्या, बोलो ना। हाँ, यहाँ पे आपने ना तो उनसे कोई फ्रेट चार्जेस लिए, ना पैकिंग, ना कुछ, तो आपका टोटल में भी कितना आ जाएगा, टोटल में भी लिख लो जल्दी से, कितना लिख लेंगे, 14250, बस सिंपल। अरे कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। आ जाओ सेकंड, आ जाओ सेकंड में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, थर्ड वाली जो एंट्री है ना उसी में है सब कुछ, लेकिन करनी तो सारी है। हाँ जी, मोहन एंड सन्स, डेट क्या है, डेट क्या है, मार्च 4, मार्च 4, यस मार्च 4, मोहन एंड सन्स, मोहन एंड सन्स, ओके। अब मोहन एंड सन्स को जो भी आपने बेचा है इसका तो इनवॉइस नंबर भी दे रखा होगा, 2006, अच्छा सीक्वेंस में 2006, ठीक है। क्या बेचा आपने, आपने अरे कोलकाता भी लिखा है, कोलकाता भी लिख लेना बेटा यहाँ पे, अरे भूलना नहीं, कोलकाता पूरा लिख लो, कोलकाता, कोलकाता लिख दिया। हाँ, 20 kg अमूल बटर अरे क्या क्या बेचा इसने, 20 kg अमूल बटर एट द रेट 250 पर kg, 20 kg अमूल बटर, अमूल दूध पीता है इंडिया, एट द रेट 200, कितना kg है ये, अरे कितना kg है, 250, तो डिटेल में कितना जाएगा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 20, 5000 आता है क्या, बोलो ना। हाँ, क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट है या और कुछ बेचा है, नहीं, सिंपल ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5% का, तो बस 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 लेस 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 ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, 5000 का 5% जहाँ तक मेरी मैथ कहती है ये 250 होता है। अच्छा आपके पास तो मैथ ही नहीं है, 5000 मल्टीप्लाई बाय माइनस 250 कितना, 4750, 4750, ये हो गया। और कुछ है क्या इसमें, अरे और कुछ है क्या, नहीं ना, नहीं है, बस ठीक है, कितना तो आसान है ये, 4750। आपको पता है सीए फाउंडेशन में भी है, सीए फाउंडेशन में इसका चैप्टर है और यही है, कुछ खास भी नहीं है, थोड़ा बहुत अलग है ऑफ कोर्स, थोड़ा एडवांस है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। आ जाओ फटाफट से मार्च 5, मार्च 5। अब मार्च 5 उसको ज़रा ध्यान से समझते हैं, ठीक है, बस वही तो है करने वाला, बाकी तो सब आसान ही था। मार्च 5 जो है किसको बेचा आपने, गैरी सन्स, गैरी सन्स, मैसर्स गैरी सन्स, तो नाम लिखो पहले तो इसका, मैसर्स गैरी सन्स, कहाँ रहते हैं ये भाई साहब, बता रखा है क्या आपको, बता रखा है, दिल्ली, ये तो पास में ही रहते हैं, दिल्ली, ठीक है। इनवॉइस नंबर है क्या, इनवॉइस नंबर देखो ना, इनवॉइस नंबर है क्या, हाँ 2007 सीक्वेंस, ठीक है। अब आ जाओ, ये इसको आपने बहुत सेल करी है, अरे दिल्ली वाले लोग बहुत बटर बहुत चाय पीते हैं। क्या है, 20 kg असम टी एट द रेट 600 पर kg, अच्छा एक ही चीज़ बेचा है इसको भी, अच्छा 20 kg असम टी, असम 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 20 kg, असम है आसाम है जो भी है, असम 20 kg असम टी एट द रेट 600 रुपये किलो, एट द रेट 600 रुपीज़ पर kg, कौन सी चाय है ये, 20 मल्टीप्लाई बाय 600 कितना होता है, अरे आपकी मैथ क्या कहती है, कितना होता है बोलो ना, क्या कहती है आपकी मैथ, 12,000, ठीक है, कितना होता है 12,000, ठीक है ओके। लेस यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है क्या, दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट 5%, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, अच्छा ठीक है। तो 12,000 का 5% आपको निकालने में टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ, अरे आपको निकालने में टाइम लगेगा ना, 600, करेक्ट है, बोलो बोलो बोलो, करेक्ट है क्या, हाँ करेक्ट है पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, कितना हो गया 11,400, अभी बाकी है क्वेश्चन, अब आप क्या कर रहे हो, इससे 11,400 तो लोगे है ना, आपने 11,400 के तो गुड सेल करे, लेकिन साथ साथ आप इससे फ्रेट भी ले रहे हो 1000 रुपये का किराया, ऐड करो करो करो, ऐड करो, ऐड फ्रेट कितना है 1000 रुपये, पैकिंग चार्जेस भी ले रहे हो, पैकिंग चार्जेस भी लिया आपने भाई, पैकिंग चार्जेस कितने, आई थिंक 600 है, 600। अब मुझे एक बात बताओ ना, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आ गया आपका, आ गया
टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना आ रहा है 11,400, 600, 12, 13,000। चलो चलो एक बात बताओ, सेल वैल्यू में कितना जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सेल वैल्यू में 13,000, 11,400, 12,000 क्या जाएगा, हाँ जी क्या जाएगा, कितना जाएगा 11,400, 11,400। बस ये गलती नहीं करनी, छोटी मोटी चीज़ें तो ध्यान रखनी है। सर क्यों, अरे अरे जो सेल करी है आपने, जो गुड्स की सेल करी है वो तो 11,400 की है ना, बाकी तो आप क्या कर रहे हो, बाकी तो जो आपने खर्चे करे हैं वो वापस ले रहे हो, लेकिन आपकी जो सेल है, आपने जो गुड्स सेल करे हैं वो तो 11,400 के हैं, करेक्ट है, ठीक है। बाकी जो आपने कॉलम बनाया है फ्रेट और पैकिंग के, वो डाल दो। फ्रेट कितना इसमें आपका आ गया 1,000 और पैकिंग 600, ओके। और टोटल में कितना है, टोटल में कितना है 13,000। डन हो गया, हाँ जी डन हो गया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। ओके जी ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद दो चीज़ें और हैं, आओ फटाफट से। हाँ जी, दो चीज़ें क्या बोलती है मार्च 6 की अगर हम बात करें, देखो ना, अरे मुझे बताओ ना, हाँ जी इधर देखो, सोल्ड 10 kg अमूल बटर टू गांगुली, गांगुली को, ठीक है, फॉर कैश 250, डालें इसको, लिखे नहीं, क्यों, अरे क्यों नहीं, क्योंकि कैश है, क्या है, क्योंकि कैश लिखा है ना, ओ पकड़ लिया, क्या लिखा है, कैश लिखा है। अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपने क्रेडिट सेल करी है और गुड्स की, तो आपने गुड्स की सेल तो करी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये चाय बटर बुटर यही बेच रहा है, राइट, तो गुड्स तो हैं आपके, लेकिन आपने कैश में सेल करी है, तो बताओ ना कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे इसको, हाँ जी कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक, वेरी वेरी गुड। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फटाफट से आ जाओ। हाँ जी लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपकी, लास्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड ऑफिस फर्नीचर, लिखिए इसको फटाफट से, लिख लिया क्या आपने, लिख लिया, हाँ, और जिन बच्चों ने बोला है ना लिख लिया, जो बोल रहा है ना लिख लिया, अभी 1 मिनट पहले, 1 मिनट भी नहीं हुआ, 1 सेकंड हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, जो आपने ऐसे बोला ना हाँ लिख लिया, क्या है ये, क्या है, गुड्स, अरे आपने क्या बेचा है, वो कर रहे हैं आप सारे बच्चे हैं, क्या है ये, क्या है, ऑफिस फर्नीचर, आपने ऑफिस का फर्नीचर बेचा है, क्या ये गुड्स हैं, अरे गुड्स हैं क्या, नहीं ना, अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस होता, जो कि नहीं है, आपको साफ दिख रहा है फर्नीचर का बिजनेस नहीं है ना, आपको क्या लिखा हुआ है, ऑफिस फर्नीचर बेचा है आपने, अरे आपने क्या बेचा है, ऑफिस फर्नीचर बेचा है ना, तो क्या है इसका मतलब, ये तो एसेट है, तो क्या ये सेल्स बुक में आएगा, नो 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 नो, ये सेल्स बुक में नहीं आएगा, इसका मतलब चलो ये तो बताओ कहाँ जाएगा, अगर सेल्स बुक में नहीं आएगा तो कहीं तो जाएगा। अब यहाँ पे कैश तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पार्टी का नाम है, हाँ पार्टी का नाम है, और कैश कहीं नहीं लिखा, तो कहाँ जाएगा ये, हाँ जी किथे किथे किधर जाएगा ये, किधर, ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में, कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर, क्यों, अरे ना तो परचेज बुक, ना सेल्स बुक, ना कैश बुक, ना सेल्स रिटर्न, ना परचेज रिटर्न, ना बीआर, ना बीपी, जो बच गया वो कहाँ जाता है, जर्नल प्रॉपर में। कल डिस्कस भी किया था कि जर्नल प्रॉपर में क्या क्या जाता है, करेक्ट। इसका मतलब आप एस्टिमेशन देख रहे हो, जितना मैंने फॉर्मेट बनाया था ऑलमोस्ट 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 उतना ही यूज हुआ है, वेरी नाइस। अब क्या करेंगे, अब करेंगे टोटल, लास्ट में एंड में हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं ना, तो करो भाई, कैलकुलेटर अगर यूज़ किया, अगर कैलकुलेटर यूज़ किया ना, नंबर कटेंगे एग्जाम में अपने आप, भूल जाओगे एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्या था, खुद से कर लो चुपचाप। अरे देखो देखो मुझे बताओ, सबसे पहले देखो डिटेल्स वाले कॉलम का मैं टोटल नहीं करना होता, क्योंकि वो कहीं नहीं जाता है, वो किसी अकाउंट में नहीं जाता है, लेकिन जो सेल वैल्यू है ये तो सेल अकाउंट में जाएगा ना, ये कितनी है 142504,750, 18, 19 और 11, 30, 400, बताओ इतनी फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन 30,400 कहाँ गया, सेल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फ्रेट और पैकेजिंग, देखो फटाफट से कर लिया मैंने, यहाँ कितना आएगा 1000, यहाँ कितना आएगा 600, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 30, 31, 32,000 आ रहा है क्या आपका, एवरीवन, अरे आ रहा है क्या, क्लियर, पक्का, ठीक है। अब सुनो, ये तो आसान हो गया, अरे इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। अब बारी है, मुझे एक बात बताओगे आप, बताओ ना,
अगर मैं आपसे इसका जर्नल पूछूं, वैसे तो अगर हमने सेल्स बुक बना ली है तो जर्नल क्यों बनाएंगे? अरे फिर भी पता होना चाहिए ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता दोगे मुझे, बताओगे? हाँ ठीक है। सबसे पहला मैं कौन हूँ? रिधिमा। मैंने सेल करी है, हाँ सेल करी है, सेल करी है, हाँ सेल करी है। किसको? गायत्री को। अरे किसको सेल करी है? गायत्री को। तो अगर मैं लिखूँ, चलो ये सब छोड़ो, बस मुझे लास्ट वाली बता दो। अरे बाकी दोनों तो आसान है, बाकी दोनों छोड़ो, लास्ट वाली बताओ। लास्ट वाली की ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी? क्या होगी? सबसे पहले आपका डेटर, आपने पैसे लेने हैं, आपका डेटर कौन है? डेटर इज गैरी सन्स। गैरी सन्स, इसको डेबिट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करेंगे, हाँ जी करेंगे। तो मुझे बताओ कितने से डेबिट करेंगे? ये बताओ कितने से? आपने गैरी सन्स से कितने पैसे लेने हैं? पूरे 13,000 रुपये लेने हैं। आप लोगे तो पूरे 13 ही ना। आपने 11,400 के गुड्स बेचे, बिल्कुल। 1,000 रुपये के आपने जो फ्रेट का खर्चा है, 600 पैकिंग, सब उसी से लोगे, बिल्कुल लोगे। तो आपने 13,000 रुपये डेबिट कर दिया, डन। अब इसमें से मुझे बताओ, ये तो डेटर हो गया, मुझे बताओ सेल्स में कितने पैसे जाएंगे? अरे सेल्स अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे? सेल्स में जाएंगे सिर्फ 11,400। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है मुझे, 11,400। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? सुनो मेरी बात, अरे बहुत लॉजिकल है, सुनो ना। देखो 13,000 रुपये आपने लेने हैं, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, 13,000 में 11,400 सेल्स है, बिल्कुल है। टू, बाकी सब क्या है? बाकी फ्रेट, बाकी आपका फ्रेट है कितना? 1,000 रुपये। और बाकी आपका और क्या है? पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस कितना है? 600 रुपये। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना, क्लियर है पक्का? अब डाउट आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा। अरे डाउट आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा, क्यों? कि भाई फ्रेट और पैकिंग चार्जेस क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? अरे आजकल बच्चों में क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है, बस जो बता दो हाँ समझ में आ गया। गैरी डेबिट क्यों हुआ? समझ में आता है, डेटर है और डेटर डेबिट होता है। पैसे लेने हैं, एसेट है, एसेट डेबिट होता है। सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट हो गया, ठीक है समझ में आ गया। अरे ये क्यों हुआ क्रेडिट? ये तो अगर आप देखोगे तो फ्रेट और पैकिंग चार्जेस तो एक्सपेंस वाला अकाउंट होता है, ये तो डेबिट होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अरे यही तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सुनो मेरी बात, सुनो। आप कौन हो? रिधिमा। आपका नाम क्या है? रिधिमा, ठीक है, रिधिमा हो आप। आपने फ्रेट का खर्चा और पैकिंग का खर्चा पे करा होगा। अरे मेरी बात सुनो ना, आप रिधिमा हो, रिधिमा गैरी की दुकान पे सामान भिजवा रही है। अब गैरी की दुकान पे सामान भिजवा रही है तो पैकिंग के 600 रुपये खर्च करे, हाँ। फ्रेट के 1,000 रुपये दिए, हाँ। तो क्या एंट्री करी होगी आपने? अरे आप सोचो एंट्री क्या करी होगी? मैंने पहले जब मैंने ये खर्चा किया होगा, रिधिमा ने खर्चा किया होगा, क्या एंट्री करी होगी? एंट्री वुड बी फ्रेट डेबिट, यस और नो? अरे अगर आपने खर्चा पे किया है, डेबिट, बिल्कुल। पैकिंग चार्जेस डेबिट, हाँ। टू कैश, यस और नो? बताओ, अरे बताओ ना, है ना? सही बोल रहा हूँ, हाँ। 1,600, 1,600। और फिर आपको याद आया, अरे ये आपने पे कर दिया, पहले तो आपने पे किया, फिर आपको क्या याद आया कि भाई ये मेरा खर्चा नहीं है। क्या ये मेरा खर्चा है? नहीं। अरे ये तो उससे लेना है। किससे लेना है? गैरी से। तो ये जो आपने, जब आपने पेमेंट करी होगी तब आपने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है समझ में आया। आपने एक्सपेंस समझ के डेबिट किया, फिर आपको क्या समझ में आया कि ये मेरा खर्चा है ही नहीं। क्यों? ये तो उसको देने चाहिए थे और उसी से आप पैसे ले रहे हो। जब आप उससे पैसे ले रहे हो, जब आपने गैरी का अकाउंट 13,000 से डेबिट किया, मतलब उससे पैसे ले रहे हो ना, तो आपने जो फ्रेट और पैकिंग को डेबिट कर दिया था पेमेंट के टाइम पे, अब आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि मेरा खर्चा नहीं है। बात समझ में आ गई? मेरा खर्चा नहीं है, इसलिए मैंने क्या करा? क्रेडिट किया। मैंने एक तरीके से अपने खर्चे को रिवर्स कर दिया, बस याद करवा लो। क्लियर है? राइट। अब मेरी बात सुनो। अब ये तो जर्नल हो गई। अब अगर मुझे लेजर बनाना है, अरे मेन बात तो वो है लेजर की। जैसे परचेज अकाउंट हमने कल बनाया था, वैसे ही हम क्या करेंगे? अब वैसे ही बनाएंगे सेल्स अकाउंट, है ना? जो मैंने सेल्स बुक बनाई है वहां से उठा के मैं टोटल अमाउंट कहाँ डालूंगा? सेल्स अकाउंट में। अरे तभी तो बनाई है, सही बात बोल रहा हूँ मैं?
ठीक है, ये हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। ये मैंने थोड़ा रफ सा बना दिया है, लाइनें सीधी है लेकिन थोड़ा रफ सा बन गया, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ क्या लिखा मैंने, डेट, ये मेरा सेल्स अकाउंट है, पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। अब सुनो क्या होगा, जो भी आपकी सेल्स बुक बनाई है आपने, जो भी आपकी टोटल सेल्स होगी, अरे टोटल सेल्स होगी है ना, जो भी आपने सेल्स बुक बनाई है, जो भी आपकी टोटल सेल्स होगी, टोटल सेल्स अब मुझे बताओ कौन सी साइड पे आप पोस्ट करोगे, कौन सी साइड पे? हाँ जी, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। अरे हाँ, अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, सेल्स क्या होती है, क्रेडिट नहीं होती क्या? सेल्स क्रेडिट नहीं होती, हाँ। तो इसका मतलब जो आपका सेल्स बुक का टोटल आया है, कौन सा टोटल? सेल्स वाला। अरे ये ऊपर लिखा है, ये देखो, सेल वैल्यू, जो सेल का टोटल आया कितना, 30,400, वो लिखोगे आप यहाँ पे टोटल। अच्छा अच्छा अच्छा, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? बहुत ही सिंपल सी चीज, एज पर सेल्स बुक, एज पर सेल्स बुक, बस, और क्या, खत्म। अब अगर किसी को ज़्यादा ही जानकारी चाहिए कि भाई नहीं नहीं हमको तो ये बताओ ये सेल किसको किया, कहाँ से आया, तो जाके देखो, क्या देखो? सेल्स बुक। अरे सेल्स बुक में इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, किससे क्या सेल करा, किसको क्या दिया, तो जाके देख लो, बात समझ में आ गई। अब सिमिलरली मैं आपको एक लेजर बना के दिखाता हूँ पार्टी का, बाकी आप बनाओगे। एक लेजर किसका? गैरी का, जो सबसे बढ़िया वाला है उसका बनाते हैं, आ जाओ। गैरी वी, देखो देखो देखो, गैरी का बनाएंगे लेजर, गैरी एंड सन्स। अच्छा सुनो सुनो, अरे डेट का कॉलम बनाया, डेट डाली नहीं, सुनो मेरी बात। ये आप कौन से महीने का कर रहे हो? मार्च 5 का, है ना? कब कर रहे हो? मार्च 5 का। तो जनरली क्या होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि भाई ये आपकी मार्च की सेल्स होंगी। जैसे अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन राइट, तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये नॉर्मली आपको मार्च की सेल दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या मानते हो कि ये जब आपका मार्च एंड होगा, मार्च 31, तो पोस्टिंग आप कब करते हो? मार्च के एंड में। जनरली आप क्या करते हो, हर महीने की सेल्स बुक की पोस्टिंग अकाउंट में डाल देते हो, समझ रहे हो। जैसे आपको मार्च की दे रखी है, तो मैं क्या मानता हूँ, एजम्पशन लेके चल रहा है, ठीक है। मार्च 31 को आपने पोस्टिंग करी होगी, तो यहाँ आपने डेट क्या डाली है? मार्च 31, समझ गए। तो जिस भी मंथ की आपको क्या दे रखी होगी, जिस भी मंथ की आपको ट्रांजेक्शन दे रखी होगी, उस महीने के आखिरी में डाल देना बस, ठीक है। आ जाओ भाई आ जाओ, गैरी एंड सन्स का भी कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। मुझे बताओ गैरी जो है वो रिधिमा का कौन है? अरे रिश्ता नहीं, मतलब वैसे कौन है? डेटर। अरे कौन है? डेटर ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये कौन है? डेटर। मुझे बताओ डेटर का अकाउंट क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्या होता है? डेबिट होता है सर, डेबिट होता है। इसकी तो हमने जर्नल भी कर ली, हाँ ना, बिल्कुल। तो गैरी क्या हुआ था? गैरी हुआ था डेबिट, बिल्कुल सही बात है, अरे बिल्कुल सही बात है। तो सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगेन कब करूँगा मैं? जब हुई है ट्रांजेक्शन, कब हुई है? अरे मार्च 5 को हुई है, बोलो ना, मार्च 5 को। तो भाई आपको तो पता है मार्च 5 की आप लिखोगे यहाँ पे, मार्च 5। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, गैरी को एक तो आपने सेल करी है, तो यहाँ लिखा टू सेल्स, गैरी टू सेल्स। कितने की सेल, कितने की करी है? सेल करी है आपने 11,400 की, 11,400 रुपये की आपने सेल करी है। और बाकी जो खर्चे आपने कर दिए, लेकिन रिकवर किससे कर रहे हो? गैरी से। जैसे कि टू फ्रेट और टू पैकिंग, ये भी गैरी से रिकवर करने हैं, हाँ। टू पैकिंग कितना? 1,000 और 600, तो टोटल जो आपका 13,000 आ रहा था, 13,000 ये आपने डेबिट कर दिया। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 13,000 रुपीज़। अभी तक गैरी ने कोई पैसा नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये बैलेंस है। बाकी जो बाकी दोनों लोग हैं उसका आप आराम से बना लोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मोहन एंड सन्स का एंड गायत्री का। मुझे फटाफट से बता दो, क्या आपको सेल्स बुक समझ में आ गई है? हाँ जी, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आसान है, बहुत आसान। सिमिलरली बेटा बाकी सारी बुकें ऐसी है, बेशक वो सेल्स रिटर्न बुक हो, परचेज रिटर्न बुक हो, सब डिट्टो यही है, राइट। लेकिन मैं आपको सबके कुछ कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, एक आधा क्वेश्चन। परचेज बुक डन हो गई, सेल्स बुक डन हो गई, पोस्टिंग कैसे होती है, इसकी जर्नल क्या होगी, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, राइट। ठीक है, बाकी जो बुक्स होंगी वो करेंगे कंटिन्यू कल। मैंने आपको क्या बोला था, आपको सब कुछ कराऊंगा यार। देखो ना, ये जो आपकी सेल्स बुक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया। इसके सामने बाकी सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, आराम से हो जाएंगे। कोई भी डाउट है, एनी डाउट, एनी,
कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है ना बेटा, आप ही के लिए है। बताओ ना मुझे और क्या चाहिए आपको, आपको जो चाहिए वो मिलेगा ना आपको। अरे मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। डाउट है तो पूछो, टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डाउट पूछो, ठीक है। बाकी अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, किसी की हेल्प हो जाएगी, दुआ मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।